सच्चे दरबार की जय, जगन्नाथ माता की जय। आज सोमवार का दिन है। सबको ढेर सारा आशीर्वाद दरबार की में सबकी तरफ से हाथी मंजूर हो और सबकी तरफ से जयकारा हो। सच्चे दरबार की जय, जगन्नाथ माता की जय। कृपा ते ज्ञाते सत्य छाया आशीष दसरा अपना दया बहाई है माँ कृपा करो। संध्याकालीन आरती शुरू हो गई है, धूम जल गई है, जोत जल गई है और हमने तो अभी कहीं जाना है, चौकी लगानी है, ये क्या हम कहते फटाफट आरती करनी है और सबको मैंने संध्याकालीन आरती के मैंने दर्शन कराने हैं तो मैं आपको करा देती हूँ, तो आप दर्शन कर लीजिए। ये धूनी है, धूनी जल गई है और मेरे जोत है। माँ की कृपा दया आशीष, माँ से जो मांगना चाहते वो सब दे देती है, सब उससे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी भक्ति सही होगी तो अपना वो अपनी झोली अपना भरती है। बस निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से भक्ति करो, दूसरे के लिए अच्छा मांगो, अच्छा करने की कोशिश करो, जितना भी हो सकता है हमसे दूसरे के लिए अच्छा ही करें। यही भगवान से मांगना चाहिए, यही कहना चाहिए कि हम जिसके लिए कर सके अच्छा करें। भगवान हमसे जितना हो अच्छा हो, इन हाथों से गलत नहीं हो। फिर गलत करने में तो आदमी एक मिनट में कर जाता है, पर उस गलत का दंड कितना मिलता है, कितना भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जो अच्छा जो भाव भक्ति में है वो किसी में नहीं है। और जो भक्ति करता है वो अगर गलत करे तो उसका भगवान उसे रुष्ट होने में भी देर नहीं लगाता है। इसलिए आप लोग जो है सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो। आज शिव जी का दिन है, कार्तिक का महीना है, शिव में जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, ज्योति चढ़ाइए, बेलपत्ता चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए सब। तो कार्तिक के सोमवार बहुत बड़े सोमवार होते हैं, कार्तिक का महीना भी बड़ा होता है, सोमवार भी कार्तिक के जैसे हमारा 4 महीने कर जाते हैं ना, सोमवार के व्रत करते हैं। माघ हो गया, कार्तिक हो गया, सावन हो गया, बैसाख हो गया। अगर किसी के यहाँ कोई मर मुर जाता है बिरादरी में या घर उसमें अंदर होगा तो वो तो फिर नहीं करेगा साल भर तक का। अगर बिरादरी में 10 दिन ही बिरादरी में अगर कोई मरा है तो वो जो है जैसे उसका वहाँ कोई सावन में मर गया, सावन के महीने में उसका पार्थिव पूजा नहीं होगी तो वो कार्तिक के महीने में पार्थिव पूजा कर सकता है, माघ के महीने में कर सकता है, बैसाख के महीने में कर सकता है ना। और क्या हम कहते ये चीज़ नहीं छूटी जाती है, बड़ी चीज़ें नहीं छूटी जाती हैं। हाँ, जिसके घर के अंदर हुआ है, जो इसने छुपा उड़ा था, जिसका मुंडन हुआ है तो वो नहीं करेगा, वो तो साल भर तक का कोई भी बड़े काम नहीं करता, उसका तो वहीं पर खंडित हो गई वो चीज़ें, तो हो जाती हैं। क्योंकि जहाँ पितर बाधा होगी वहाँ ये चीज़ को पूरी तरह से नहीं, जैसे 12 साल लगातार कहते हैं ना पार्थिव पूजा, जहाँ देव कृपा होगी, शिव कृपा होगी, उसके यहाँ पूरा होगा। और जहाँ कहीं वो यदि होगा तो उसके यहाँ वो खंडित कर देगा, वो पितर नहीं करने देता पूरा टाइम। तो ये चीज़ हकीकत की है, जो आपको मैया ज्ञान बताएगी वो बिल्कुल 100% है, जो हमको देवता ने बताया हुआ है। हमने कोई ऐसे ऐसे कहीं से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है। जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे जैसे हमारे तप होता है, जैसे जैसे देवता करवाता है वो भक्ति करते हैं तो फिर वो ज्ञान भी देता है। वैसे ही स्टेप टू स्टेप, जैसे कहते हैं ना एक सीढ़ी चढ़ोगे तो दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, फिर एकदम ही ऊपर नहीं नागोगे। ऐसे ही ये देवभूमि की भक्ति इस तरह से होती है। और जिसमें अवतार होते हैं वो अवतार होते हैं शादी से पहले कन्या रूप में अवतार होगा, वो अवतार बहुत अच्छा माना जाता है, फिर उसके हिसाब से ही चलना होता है। और कुल का अवतार होगा तो शादी के बाद होगा अवतार। तो ये सब ने जो है अपने अपने उसमें रहकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और जो लोग भगवान की स्तुति सच्चे मन से करते हैं उसमें कभी कोई आती है बाधा तो भगवान तो आजमाता है, परीक्षा सबकी होती है, बिना परीक्षा तो होता ही नहीं है। सबकी हुए, कैसे कैसे ऋषि मुनि हुए, कैसे वो रावण जैसा है उसका को भी छला है भगवान ने, उसकी भी परीक्षा ली है तो ये तप में सही उतरता है नहीं उतरता है करके, तो उसने भी सिरों को काटा, सिरों को काट कर होम किया तब जाकर उसको वरदान मिला है, ऐसे नहीं होता है। तो अब ये कलयुग में तो बहुत आसान है भक्ति करना, क्योंकि भक्ति का फल जरा भी करेगा फल एकदम मिल जाएगा। क्योंकि जो सत्युग त्रेता द्वापर में बहुत लंबे समय मिलता था, कलयुग में अल्प समय में मिल जाएगा। पर भक्ति करनी बहुत कठिन है। कलयुग को एक ये ही वरदान मिला है कि जो भक्ति करेगा तो उसको भक्ति का फल एकदम मिल जाएगा, जो कि और युगों में बहुत देर में मिलता था। और कलयुग में सब पाप कर्म होंगे, पर क्या है भक्ति होगा 5% और जो है 95% पाप। असली भक्ति जो 5% है। आप अपने इर्द गिर्द भी देख लीजिए, दिखावा, छल कपट, प्रपंच, ये चीज़ बहुत होता है।
तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। भक्ति में जब आप चल रहे हो तो आप में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, प्रपंच वगैरह ये चीज़ नहीं अच्छी होती है। हाँ ठीक है, जो आपको छल रहा है तो आप भी उससे सतर्क रहिए ना, कि ये ऐसा कर रहा है तो हम भगवान के भक्त हैं, तो अपना साइड हो जाइए, बस इतना ही है। और क्या कर सकता है, इतना ही है। अब आरती करते हैं और माँ की तरफ से सबको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा कृपा दया दे आशीष, श्री कृपा सदा बनी रहे। हे जगदम्बे तेरे ही रूप है, अनेक रूप में आदि शक्ति अगोचर, भगवती कृपा तेरी दया तेरी छत्र है। हर हर महादेव, जय श्री शंकर, सिद्धि विनायक, गौरी नंदन। सब शिव, कोई शिवांश है, कोई भगवती की कृपा है, कोई भगवती के रूप हैं, जैसे ऐसे शिव के अंश हैं तो उनको शिवांश बोलते हैं। तो कृपा सबकी बननी चाहिए, सबकी कृपा चाहिए, क्योंकि वीरों की कृपा भी चाहिए, भगवती की कृपा चाहिए। जहाँ पे मैया वो रहती है तो वहाँ पर वीर आगे बढ़ते हैं, और ये जो होता है। तो जय माता दी सबको, सबकी तरफ से दरबार में एक बार फिर से जयकारा, वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी माता की जय।